शुभ प्रभात। मैं आयुषी गुप्ता। मैं आज आप लोगों के सामने संविधान के बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। संविधान किसे कहते हैं? एक संविधान मुख्य रूप से नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो कि यह बताता है कि किसी भी देश को कैसे शासित करनी चाहिए, कैसे शक्ति वितरित और नियंत्रित करनी चाहिए, और उसमें वह सभी अधिकार निहित होते हैं जो उस देश में रहने वाले नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसे होगी, सरकार का चयन कैसे होगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, नागरिकों और सरकार के देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी चीजों को निर्धारित और लागू करने के लिए जिन जिन नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है, उन नियमों और कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। देश के शासन संचालन हेतु एवं निर्मित नियमों को ही संविधान कहते हैं। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। ये लोगों के नियमों के दायरे में रखकर कार्य करने की इजाजत देता है। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के निर्माण के आधिकारिक मांग के बाद 1938 में नेहरू जी ने भारत के संविधान हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू जी की इस बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को भारतीय तत्कालीन वायसराय लिथोगो ने की थी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत सर्वप्रथम यह बात भी कही गई थी कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होगा। इस प्रस्ताव में भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक को अधिकांश वह चीज प्राप्त होगी जिनकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार सन 1942 में क्रिप्स मिशन से सर स्टैफर्ड हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। लोगों द्वारा 2 राज्यों की मांग के कारण क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद 1942 में कैबिनेट मिशन से 3 सदस्य आए। सर स्टैफर्ड, क्लैरेंस प्रतीक, A.V. आर्टर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन एक प्रस्ताव द्वारा अतः भारतीय संविधान के निर्माण के हेतु बुनियादी ढांचे के रूप में प्रारूप स्वीकारित कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान सभा की पहली कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। पुनः गठित संविधान सभा में 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिससे संविधान सभा की पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1949 को हुआ, जिसे मुस्लिम लीग ने उसे बहिष्कार कर दिया और पृथक संविधान सभा के गठन की मांग कही। इसके पश्चात 3 जून 1947 को पृथक संविधान सभा को गठन हुआ। इसके बाद पुनः गठित संविधान सभा में 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, लेकिन 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा द्वारा बुलवाई गई तो उसमें केवल 299 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारित हुआ, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। श्री V.A.N. राव संविधान सभा के एक सैद्धांतिक सलाहकार थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा S.C. मुखर्जी को अपना उपसभापति नियुक्त कर लिया गया। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज। सामान्यतः अवधारणा के अनुसार संविधान नियम और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश की सरकार का संचालन किया जा सकता है। यह है कि यह देश के राजनीतिक व्यवस्था बुनियादी ढांचे का प्रारूप निर्धारित करता है। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के नियमों, मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों का सचित है। यह संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, किंतु समय के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के संविधान के निर्माण के श्रेय संविधान सभा को दिया जाता है। संविधान सभा के सर्वप्रथम गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया।
क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद सन 1946 में कैबिनेट मिशन से 3 सदस्य आए। प्रारूप कैबिनेट मिशन एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के निर्माण के बुनियादी ढांचे के प्रारूप स्वीकारित कर लिया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक शक्तियों, कर्तव्यों, प्रक्रिया शक्तियों और सिद्धांतों का निर्धारण करता है। धन्यवाद।